आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपके सामने ज्योतिष में सूर्य भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व भाग 1 में हमने यह जाना था कि सूर्य देवता का कारकत्व क्या क्या है। संक्षेप में सूर्य देवता आत्मा के, पिता के, जगत में प्रसिद्धि देने वाली बुद्धिमता के, चुंबकीय व्यक्तित्व के, सेल्फनेस के, यूनिकनेस के, स्पिरिचुअल नॉलेज के, डिवाइन इंटेलिजेंसी के और स्वतंत्रता के, फ्रीडम के कारक ग्रह कहे गए और सत्ता और अधिकारिता इन्हें पसंद होती है। इसी क्रम में हम आगे और उनके विषय में जानेंगे। सूर्यदेव अभिमान के, दंभीपन के और हेकड़ी के भी कारक ग्रह कहे गए। सूर्यदेव पूर्व दिशा के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में शीर्ष पर इनकी स्थिति मानी गई है। यह अग्नि तत्व वाले और ताम्र रंग वाले क्रूर ग्रह कहे गए हैं और इनका वर्ण क्षत्रिय है। माणिक्य इनका रत्न है। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य देवता के नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक सूर्य देवता के गुणों से प्रेरित होते हैं और उत्पन्न होते से ही इन्हें सूर्य की महादशा को भोगना होता है। सूर्य देवता स्र गतो धातु से क्यप प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुए हैं या शु प्रेरणे धातु से क्यप प्रत्यय लगकर, इसलिए यह संसार के समस्त प्राणियों को गति और प्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। इसलिए सूर्य प्रधान व्यक्तित्व वाले जातक भी दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को प्रेरणा देना, इस संबंधित गुण उनमें भी पाए जाते हैं। वे लीडरशिप में बहुत ही आगे होते हैं। योग शास्त्र में सूर्य देवता का स्थान मणिपुर चक्र माना गया है। यह चक्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। सूर्य देवता चर्म रोग, नेत्र रोग और हृदय रोग को दूर करने वाले देवता कहे गए हैं। चर्म रोग और नेत्र रोग को दूर करने के संबंध में हमें इनके कई पौराणिक आख्यान उपलब्ध होते हैं। पुराणों में कुष्ठ रोग के निवारणार्थ भगवान सूर्य की उपासना स्वीकार की गई है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो फिर उन्होंने सूर्योपासना के द्वारा ही इस रोग से मुक्ति पाई थी। एक अन्य स्थान पर मयूर कवि का भी उल्लेख है। मयूर कवि को भी कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने सूर्य शतक का निर्माण किया था और नित्य सूर्य भगवान की आराधना इसके माध्यम से कर कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाई थी। सूर्य देवता नेत्र रोग को दूर करने वाले भी कहे गए हैं। इनके ऊपर हमें अक्षी उपनिषद मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद में चाक्षुष उपनिषद मिलता है। चाक्षुषी विद्या हमें प्राप्त होती है और वहाँ यह बताया गया है कि इस विद्या के माध्यम से सूर्यदेव का जो पूजन नित्य करता है तो उसकी नेत्र ज्योति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। देवता स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति के भंडार है और आरोग्य के देवता कहे गए हैं। जो भी जातक जितना सूर्य देवता के संपर्क में रहता है वह शारीरिक रूप से उतना ही स्वस्थ रहता है और जो जातक
इनसे बच के रहता है या छुप कर रहता है या ऐसे स्थानों पर रहता है जहां इनकी रश्मियां उचित रूप से नहीं आती है, तो वह भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाता है। अच्छे सूर्य ग्रह से जो जातक युक्त होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनका रक्त में जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वह भी बहुत अच्छा होता है और उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहता है, जिससे वे ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सूर्य देवता की रश्मियाँ कई बीमारियों की नाशक होती है, जैसे कि वे हड्डियों से संबंधित परेशानियां दूर करती हैं, क्षय रोग में भी लाभकारी मानी गई है। वेदों में तो इन्हें एक एव महान देवता सह सूर्य इत्याचक्षते कहकर संबोधित किया है, अर्थात सृष्टि के एकमात्र महान देवता सूर्य कहे गए हैं। ऋतुएं इन्हीं से होती है। इन्हें कालचक्र का प्रणेता और प्रणव रूप माना गया है। यह कश्यप ऋषि के पुत्र कहे गए हैं। अदिति इनकी माता का नाम है और संध्या और छाया इनकी पत्नियां कही गई हैं। हमारे जो 12 मास हैं वे 12 सूर्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में तो सूर्य देव की रश्मियों की बहुत ही महिमा बताई गई है और यह बताया गया है कि आधा घंटा इनकी रश्मियों का सेवन करने से व्यक्ति आरोग्य और रोग रहित बना रहता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रेषित करें। नमस्कार।